हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना है, ना ही किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का टॉपिक 7th। तो जो चैप्टर नंबर 7 है वो है फ्रैक्शंस एज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। डन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 7 है वो फ्रैक्शंस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप कंप्लीट इस चैप्टर फ्रैक्शंस की थ्योरी जरूर अटेंड करिएगा। तो थ्योरीज अगर प्रॉपर तरीके से आपको देखनी है कि कैसे सीरियल वाइज आपको मिलेंगी, तो मैं आपसे कहूँगा magnetbeans.com ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट से सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, प्रॉपर थ्योरी, उसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू वेराइटीज, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक प्रॉपर अरेंज मैनर में अवेलेबल है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल जो आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में वैरायटी बन सकती है, दिख सकती है इस चैप्टर से, वो कुछ इस प्रकार से आपको मिल सकती है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 6/2/3 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप 6/2/3 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करिए। तो आप बात को समझिएगा, यहाँ पे जो आपको इन्होंने दिया हुआ है वो दिया है 6/2/3। 6/2/3 का मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक नंबर, एक फ्रैक्शन गिवन है, और ये फ्रैक्शन जो है ये मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम कहेंगे। तो गिवन फ्रैक्शन इज, तो एक आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, और जो आपको फ्रैक्शन गिवन है वो दिया है 6/2/3। एंड 6/2/3 का मतलब है कि ये वैल्यू आपको दी है 6 × 3 = 18 + 2 = 20/3। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली जो डिनोमिनेटर था उसको फ्रंट के होल नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और देन +/2 किया, तो आपको ऊपर न्यूमरेटर मिल गया और ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर थ्योरी लेक्चर में चीज़ें समझाई गई हैं कि जब भी कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहता है तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर रिमाइंडर लिखा है, नीचे डिवाइजर लिखा है, और जो सामने है ये क्वोशिएंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। डन। तो डिवाइजर को आपको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट को ऐड करना है। इससे आपके पास डिविडेंड, मतलब क्या डिवाइड हो रहा है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये जो 20 आई है, ये अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको न्यूमरेटर निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके का यूज़ करना है। क्लियर है? तो चलिए न्यूमरेटर निकालने के लिए इसका यूज़ करना है। कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.041 एज अ फ्रैक्शन। आप 0.041 को एज ए फ्रैक्शन के रूप में आप यहाँ पे क्या करिए, तो आप यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करिए। देखिए ये एक डेसिमल दिया है, तो आपने डेसिमल चैप्टर्स भी पढ़ा है और इसके जस्ट बाद में एक डेसिमल चैप्टर था। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल चैप्टर आता है। डेसिमल में आपको ये पता है कि डेसिमल्स को कैसे रिमूव करना है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.041 एज अ फ्रैक्शन। तो गिवन डेसिमल इज व्हाट? तो गिवन आपको एक डेसिमल की वैल्यू गिवन है। तो डेसिमल की वैल्यू आपको गिवन है 0.041। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखने के लिए मैं लिखूँगा 41 अपॉन, ये डेसिमल रिमूव हुआ तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो टोटल 3 डिजिट्स हैं। इस कारण 1 के साथ यहाँ पे 3 जीरोस नीचे 1000 डिवाइड हो जाएगा और सिंपल आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे करेंगे सॉल्व। देखिए वेराइटीज़ को कवर करना है तो यहाँ पे हम वेराइटीज़ कवर कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेसिमल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको जो गिवन डेसिमल है, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको जो गिवन वैल्यू है वो है 6.03। 6.03 का मतलब है जब मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा 603/100। क्लियर है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, वो 2 डिजिट्स मतलब नीचे 2 जीरोस आ जाएंगे और यहाँ पे ये फ्रैक्शन बनेगा। डन। तो ये एक फ्रैक्शन आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को आप 603 को बाकायदा यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके दिखाइए। डन। तो यहाँ पे मैं इसको 100 के साथ डिवाइड करूँगा। 100 6 टाइम्स इज 600, तो 100 6 टाइम्स इज 600 और यहाँ पे मेरा जो रिमेंडिंग पार्ट बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। तो यहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन ये कहता है कि जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, जो डिवाइज़र है वो नीचे आएगा। तो डिवाइज़र जो है ये नीचे आएगा और फ्रंट में जो है वो कोशेंट आएगा। इससे हमें ये समझ आता है कि कोशेंट जो है वो यहाँ पे 6 होगा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे 3 होगा एंड डिवाइज़र जो है यहाँ पे वो 100 होगा। क्लियर है? तो ये हमने 603/100 दैट इज जो गिवन डेसिमल था 6.03 उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे करेंगे सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कन्वर्ट दिस ग्राम टू केजी। आपको क्या दिया है? आपको कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दिया है। आपको बोला है कि कन्वर्ट कर दिए किसको? 5201 ग्राम्स को किस में? केजी में। किस में कन्वर्ट करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। तो एक बड़ा बेसिक स्केल आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, वो ये है कि 1 केजी में क्योंकि 1000 ग्राम्स होते हैं एज वी नो। क्लियर? जैसा कि हमें पता है कि 1 केजी में क्योंकि 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इस कारण अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू देखूं तो 1 ग्राम इक्वल होगा 1/1000 केजी के। क्या किया हमने? हमने ये 1000 को यहाँ से हटाया और इक्वल टू साइन के जब इधर लेकर आए तो ये 1 के नीचे आ गया, क्योंकि 1000 का रिलेशन इस यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन था, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन था। हमने 1 वहीं छोड़ दिया, तो 1 ग्राम वहीं छोड़ दिया। 1000 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो इधर आया तो वो डिवाइड हो गया। डन। तो 1 ग्राम की ये वैल्यू होगी और अगर 1 ग्राम की ये वैल्यू है तो यूनिटरी मेथड कहता है कि आपके पास जब 1 की वैल्यू हो, आपको बड़ी वैल्यू पता करनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि नाउ 5201 ग्राम का मतलब है, देखिए 1 ग्राम का मतलब ये है, तो इतने ग्राम्स का क्या मतलब है? तो इतने ग्राम्स का मतलब है 5201 मल्टीप्लाइड विथ 1/1000। क्लियर है? मुझे 1 की वैल्यू पता थी, मुझे बड़े की वैल्यू पता करनी थी, तो वो बड़ी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जो 1 की वैल्यू थी उसके साथ। ये यूनिटरी मेथड में आपको सिखाया गया था। तो ग्राम को आपने यहाँ कन्वर्ट कर दिया केजी में। क्लियर है? ये केजी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 5.201 केजी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने 5201 ग्राम को कन्वर्ट किया 5.201 केजी में। तो यही आपको इन्होंने कन्वर्जन करने के लिए बोला था। मेरे हिसाब से अगर इस प्रकार का सवाल आता है और प्रॉपर तरीके से अगर आया तो 2 से 3 मार्क्स का आपको 6th क्लास में दिखना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से आप हर एक स्टेप करके दिखाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कन्वर्ट 2009 पैसे टू रुपीज। अब देखिए आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 2009
पैसे। क्लियर? आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करना है किसमें, पैसा टू रुपीज, पैसे टू रुपीज, आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितना, तो यहाँ पे 1 रुपीज में, क्योंकि 100 पैसे होते हैं, क्लियर है, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है, एज वी नो। तो इसका मतलब अगर मैं 1 पैसा देखूं, 1 पैसा किसके बराबर होगा, तो 1 पैसा का मतलब है कि ये 100 ने 1 मल्टीप्लिकेशन में था इस 100 के साथ, ये 100 ने 1 का साथ छोड़ा, ये 100 इधर आया, तो ये हो जाएगा 1/100 रुपीज, 1/100 रुपीज। क्लियर है? तो देखिए 1 पैसा अगर इस वैल्यू के बराबर है, तो आपसे पूछा था कि 2009 पैसा ये किसके बराबर होंगे, इतने पैसे किसके बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि 2009 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 के साथ, तो यहाँ पे ये बराबर होंगे 20 रुपये 9 पैसे, 20.09 रुपीज, ये आपने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। क्लियर है? तो ये आपका आंसर रुपीज में आएगा। क्लियर? चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर कि कन्वर्ट 1537 सेंटीमीटर टू मीटर, ये कह रहा है इस वैल्यू को मीटर में आप कन्वर्ट करो। अच्छा देखो, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन पे क्या था कि कन्वर्ट 2009 पैसा टू रुपीज एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बताना था, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताने के लिए आप क्या करोगे, तो ये तो देखो आपने कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू पेन को चूज़ करके यहीं पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बता देता हूँ। तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पे, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको वैल्यू देनी है तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं कैसे दूंगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2009/100 ये आपका फ्रैक्शन है 2009/100, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 2009 को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो 9 बचेगा। डन, नीचे ऑलरेडी 100 था और सामने 2 आ जाएगा, ऐसा होगा तो नहीं। यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करिएगा, ये जो है आपका डिवाइड होगा 2009 किससे डिवाइड होगा, तो ये 100 से डिवाइड होगा। 100 2 टाइम्स इज 200, आपका रिमेनिंग पार्ट बचा 9, फिर यहाँ पे आएगा 20 और ये 0, रिमेनिंग एक्चुअल में 9, क्योंकि 9 एक बार उतरा था, फिर रिमेनिंग जो रिमाइंडर है वो 9 बचा। तो बेसिकली इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा वो आपका आ जाएगा 20 फ्रंट में और रिमाइंडर ऊपर और नीचे 100, तो ये आएगा 2000। 2000 प्लस 9 इज 2009/100। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू देनी है तो ये वैल्यू आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगी, और अगर आपको डेसिमल में ही देना है तो ये आपका 20.09 रुपीज़ ये ऐसे आएगा। डन, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ये कह रहा है कन्वर्ट 1537 सेंटीमीटर टू मीटर्स, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है 1537 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 1/100 मीटर्स के बराबर होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये स्केल हम लिख के दिखाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बाकायदा मैं आपको वो बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो ये जो आपको दिया है 1537 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 1537 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाइड विथ 1537, और ये पूरी यूनिट
जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मीटर्स में। क्लियर। एक्सप्रेस द रिजल्ट एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस रिजल्ट को एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में ही आप बताइए। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 1537 बाय 100 मीटर्स। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। तो बस ये आपका आंसर आ गया। 1537 सेंटीमीटर को आपने मीटर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन था वो आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने आंसर दे दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोर्ड कर लिया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है कन्वर्ट दिस मीटर टू किलोमीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको क्या गिवन है, अगेन गिवन वाले पार्ट में आपको 2435 मीटर्स गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स। अब आप देखिए, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, ये ज़रूर लिख कर आना है, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। डन। 1 किलोमीटर में क्योंकि इतने 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए देयरफॉर 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 1/1000 किलोमीटर्स होती है। क्लियर। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। अभी 1 मीटर में अगर इतना किलोमीटर होता है तो यूजिंग यूनिटरी मेथड हम ये कह सकते हैं कि 2435 मीटर्स कितने के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा 2435 मल्टीप्लाइड विथ 1/1000 और ये पूरी चीज किलोमीटर में हो गई कन्वर्ट। तो आपका एक फ्रैक्शन आपको यहां मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा 2435 बाय 1000 किलोमीटर। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखिएगा, अगर मैं इसको डेसिमल में आंसर देना चाह रहा हूं तो डेसिमल में आंसर क्या होगा, डेसिमल्स के अंदर आंसर होगा, डेसिमल में अगर आंसर देना चाह रहा हूं तो ये हो जाएगा 2.435 किलोमीटर। डन। लेकिन हमें तो बोला है मिक्स्ड फ्रैक्शन में जवाब देना है, तो इन डेसिमल्स ये आंसर आएगा, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आंसर देना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में हम कहेंगे कि ये पूरी वैल्यू 1000 के साथ आप क्या करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। तो रफ वर्क में देखिए 2435 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो 1000 2 टाइम्स इज 2000। क्लियर। ये वैल्यू आएगी 435। डन। अभी ये आ गया है थाउजेंड्स में, तो यहाँ पर मतलब ये हंड्रेड्स में आ गया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यही हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर 2 टाइम्स ये हो गया 435 नीचे उतरा है, और 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 1000 था, एक काम करते हैं क्योंकि 5 से डिवाइड भी हो रहा था तो इसको क्यों ना स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम आंसर दें। चलिए हटा देते हैं इसको, स्टैंडर्ड में आंसर देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या कहेंगे, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जवाब आएगा 5 से आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 टाइम्स इज 20, 5 4 टाइम्स इज 20, बचा 43। 5 8 टाइम्स इज 40, तो 5 8 टाइम्स इज 40 एंड 5 7 टाइम्स इज 35 अपॉन 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 00 200। क्लियर है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिएगा 487 को अगर मैं 200 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 200 2 टाइम्स इज 400, नीचे बचा है हमारा 87। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कहेंगे अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है तो 200 आएगा नीचे, रिमेनिंग पार्ट आएगा ऊपर,
और क्वोशंट आएगा सामने। तो ये आ जाएगा 2 × 200 इज 400, 400 + 87 इज 487। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे जवाब आ गया। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्योंकि किलोमीटर्स चल रही है तो यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ये यूनिट भी किलोमीटर्स में आएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की वैरायटी क्या कह रही है? ये कह रहा है इन फ्रैक्शंस को अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम की तरफ, मतलब छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन पार्ट में दिया है 2/3, 3/4, 1/2 एंड 5/6। यही हमें गिवन है। इसको अरेंज करना है। अरेंज इट इनटू किस में अरेंज करना है? तो अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले तो सबके डिनोमिनेटर आप इक्वल करिए, क्योंकि देखिए सबके डिनोमिनेटर अभी डिफरेंट है और हमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है। तो ये तभी अरेंज हो सकता है जब सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, 6। तो इसका एलसीएम लेके आप टीचर को दिखाएंगे। देखिएगा 3, 4, 2, 6। सबसे पहले 2 फैक्टर आएगा, तो ये 3 ऐसे ही उतर आया। 2 2 टाइम्स इज 4, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 3 टाइम्स इज 6, अगेन 2। तो ये आ जाएगा 3, 2 1 टाइम्स इज 2, 1 एंड 3। और नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा आएगा वो आएगा 3, 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 1 टाइम्स इज 3। तो एलसीएम जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया? देखिएगा एलसीएम ऑफ 3, 4, 2 एंड 6 is 2 × 2 4, 4 × 3 is 12। तो ये हमारा एलसीएम आया है 12। क्लियर? चलिए एलसीएम हमारा आया है 12। अब एलसीएम 12 आ गया तो हर फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, मतलब 2/3 को हमें कन्वर्ट करना है 12 में। तो इसको 12 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो देखिए डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। 3 × 4 is 12। ऐसे 3/4 का फ्रैक्शन है, तो 4 को 12 बनाने के लिए आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका डिनोमिनेटर 12 बन गया। ऐसे ही 1/2 की अगर मैं बात करूं तो 2 को 12 बनाने के लिए आप 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ गया आपका 12। और 5/6 की अगर मैं बात करूं तो 6 × 2 डिनोमिनेटर में 12 बन जाएगा। तो देखिएगा आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है जो वैल्यू आप नीचे डाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सिमिलर वैल्यू न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 2 × 4 होगा, ये आ जाएगा 8/12। यहाँ पे × 3 होगा, ये आ जाएगा 9/12। यहाँ पे × 6 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6/12। यहाँ पे × 2 होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10/12। तो देखिए अब जो आपके सामने फ्रैक्शंस आए हैं वो है 8/12, 9/12, 6/12, 10/12। तो इन फ्रैक्शंस को लिख लीजिए। तो यहाँ पे नाउ अरेंज 8/12, 9/12, 6/12, एंड 10/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, देखिए ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में ब्लू पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। असेंड कर हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू आगे होगी, तो 6/12 आगे आ जाएगा। 6/12 के बाद 8/12। तो देखिए 6/12 फिर बड़ा 8/12, न्यूमरेटर देख के आपको अरेंज करना है। फिर होगा ये 9/12 और फिर ये होगा 10/12। क्लियर है? ये आपने क्या किया? ये आपने अरेंज कर दिया। नाउ अरेंज दिस फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। कर दिया अरेंज। लेकिन ये आंसर नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती करके आते हैं, वो इसमें बॉक्स बना के करते हैं कि यही आंसर है। ये आंसर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इन्होंने यहाँ पे बोला था
कि इस चीज को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज करके आप लिखेंगे देयरफॉर आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 6/12 मतलब 1/2, तो 1/2 सबसे आगे आएगा, सबसे छोटी वैल्यू है 1/2। फिर है 8/12, 8/12 मतलब 2/3, तो ये होगा 2/3 कॉमा। फिर है 9/12, 9/12 है 3/4, तो ये आपका आ जाएगा 3/4 कॉमा। फिर है आपका 10/12, 10/12 मतलब 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6। क्लियर, ये आपने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, ये है आपका आंसर। क्लियर, आपको जिसको अरेंज करने को बोला था वो अरेंज किया आपने, बाकी उसके प्रोसेस में ये सारी स्टेप्स का यूज किया, तो ये जो था ये आंसर नहीं था, आंसर ये है, इस चीज को आप याद रखिएगा। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस अरेंजमेंट में करना है, डिसेंडिंग मतलब छोटे क्रम में करना है। सिमिलर प्रोसेस है जो भी आपने पीछे किया। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। मुझे यहाँ पर गिवन है 6/7 कॉमा 7/8, फिर 4/5 और देन 3/4। क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 7, 8, 5, 4, तो इसका एलसीएम लेके आप टीचर को यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए 7, 8, 5, 4, दैट मीन्स 2 टाइम्स, तो ये 2 4 टाइम्स 8, 5 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 से 2 2 2 टाइम्स 4, 5 2 1 टाइम्स 2, देन अगेन 2 से जाएगा 2 1 टाइम्स 2 एंड 1, अगेन 5 से जाएगा तो 7 1 1 1 और फिर 7 से। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो एलसीएम निकल के आया है, एलसीएम हमारा निकल के आया है 2 multiplied with 2 is 4, 4 multiplied with 2 is 8, 8 multiplied with 35, तो 5 into 7 is 35, 8 multiplied with 35। क्लियर, और ये वैल्यू निकल के आएगी 5 into 8 is 40, 4 कैरी, 3 into 8 is 24 plus 4 is 28, तो 280 हमारा एलसीएम निकल के आया। अभी मैं क्या करूँगा, देखिएगा 6/7 है ना, तो 6/7, 7 को मुझे बनाना है 280, 280, तो 7 को इस फ्रैक्शन में 6/7 को, 7 को डिनोमिनेटर को 280 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 5 40, तो 40 के साथ, और यही 46 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आंसर यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 6/7 बन जाएगा, 6 into 4 is 24, 0 डन, और यहाँ पे 7 into 4 is 28, 240/280। क्लियर, अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया है 7/8, तो 7/8, 8 को 280 बनाना है, तो 8 को 280 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा ऐसे ही 7 भी 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 280 आ गया, ये बड़ा क्लियर है। देन इसके बाद 7 into 5 is 35, 3 कैरी, 7 into 3 is 21, 24, 245। क्लियर, अगेन आपके पास फ्रैक्शन है 4/5, तो 4/5, 5 को आपको बनाना है 280, और इसको 280 बनाने के लिए आपने 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 7 किया, तो 8 into 7 is 56, तो यहाँ पे 56 के साथ जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आएगा, आप करके देख सकते हैं। यही 56 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 into 6 is 24, 2 कैरी, 4 into 5 is 20, प्लस 2 is 22। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने ये 3 फ्रैक्शन बना लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गए।
अब हमारे पास है 3/4, तो 3/4, 4 को 280 बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा 2 × 2 इज 4, ये 4, 2 × 5 इज 10, 10 × 7 इज 70, तो 4 70 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 भी 70 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 210/280। तो मेरे पास फाइनली जो फ्रैक्शन बना है तो वो बना है 240, 240/280। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 245/280। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 224/280 और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो है 210/280। देखिएगा क्लियर। अब इसको अरेंज करेंगे तो अरेंजिंग, नाउ अरेंज दिस, तो अरेंज किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू आगे रहेगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 245, तो ये आ जाएगी 245/280। फिर इससे छोटी वैल्यू तो वो है 240/280। फिर इससे छोटी वैल्यू है 224/280 और इससे छोटी वैल्यू है 210/280। क्लियर है, ये हमने अरेंज कर दिया। आंसर नहीं आया, आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर आंसर इज व्हाट, तो आंसर हमारा 245/280 का मतलब है 7/8, तो 7/8, 240/280 का मतलब 240/280 का मतलब 6/7, ये रहा 6/7। 224/280 का मतलब है 4/5, 4/5 एंड 210/280 का मतलब है 3/4, 3/4। ये हमारा आंसर है। ये चार फ्रैक्शंस को इन्होंने कहा था अरेंज करिए, ये चारों फ्रैक्शंस मैंने अरेंज करके बता दिए। ये प्रोसेस था पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को करना था सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, राइट 3/4 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 44। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, गिवन फ्रैक्शन क्या दिया है, फ्रैक्शन 3/4, ये आपको एक फ्रैक्शन गिवन है। आपको क्या करना है, इस 3/4 के डिनोमिनेटर को 44 बनाना है, ठीक है। तो टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, या टू कन्वर्ट ना बोलते हुए हम बोलेंगे द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 3/4 where denominator is 44, ठीक है। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए मैं कहूँगा 3/4 में आप मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो डिनोमिनेटर 44 बन गया, यही तो करना था। अब क्योंकि आपने 11 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 11 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 11 और ये फ्रैक्शन बन जाएगा 33/44। ये वो फ्रैक्शन है जो 3/4 का इक्विवेलेंट है, जहां पे आपका डिनोमिनेटर 44 है, तो ये आपका आंसर है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में दिया है। टोटल 10 क्वेश्चन हमने यहां तक कर लिए हैं सॉल्व। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट बिकॉज ऑफ पीपल स्विचिंग टू मेट्रो ट्रेन अबाउट 33,000 टन ऑफ CNG। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले आप देखिएगा गवर्नमेंट ने एक डाटा निकाला है। गवर्नमेंट ने ये देखा है कि लोगों ने क्योंकि मेट्रो ट्रेन यूज करना चालू कर दिया तो इस कारण हमारी CNG, हमारा डीजल और हमारा पेट्रोल जो है वो बच रहा है, ठीक है। तो इन 2007, कब ये डाटा था, 2007 में गवर्नमेंट ने देखा ये डाटा। तो इन 2007
सीएनजी सेव्ड, कितनी सीएनजी सेव हुई है? सीएनजी सेव्ड, ये सेव हुई है 33,000 टन। क्लियर है ये चीज? तो 33,000 टन्स हमारी सीएनजी सेव हुई है। अगेन 2007 के अंदर ही डीजल कितना सेव हुआ, तो वो डाटा हम लिखेंगे। डीजल सेव्ड, कितना डीजल सेव हुआ है? तो ये डीजल है अगेन आपका 3300, तो 3300 टन। चलिए फिर डीजल हुआ एंड 21,000 टन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल भी सेव हुआ है। पेट्रोल कितना सेव हुआ है? पेट्रोल सेव्ड, तो पेट्रोल का डाटा है 21,000 टन्स। चलिए अभी आप देखिएगा एट द एंड ऑफ 2007 ये डाटा हमें गिवन है। फाइंड द फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन निकालिए। किसका फ्रैक्शन? तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड टू द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव्ड। तो यहां पे क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड 3300 टन और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव्ड तो वो है 21,000 टन्स, 21,000 टन। और 2 का मतलब है कि आगे जो लिखा है वो न्यूमरेटर है और जो पीछे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। तो ये जो लिखा है ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये जो लिखा है ये न्यूमरेटर की वैल्यू है। क्लास 6th के बाद जब आप क्लास 7th में जाएंगे तो आपको वहीं पे सिखाया जाएगा कि ये 2 जो आप फ्रैक्शन ये 6th क्लास में सीख रहे हो इसी को रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो आप जब 7th में जाएंगे आपको रेशियो वहाँ पे सिखाया जाएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 के आगे लिखा है वो न्यूमरेटर है। तो देयरफॉर फर्स्ट में हमसे कहा है द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड, द क्वांटिटी of diesel saved upon the quantity of petrol saved, the quantity of petrol saved। क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो यहां पर हम देखेंगे जो फ्रैक्शन निकल के आएगा, कितना डीजल? 3300 डीजल, 3300 डिवाइडेड विथ यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव्ड 21,000। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा जवाब आ गया। फ्रैक्शन में हमें आंसर देना था, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर नीचे अभी 3 से भी सॉल्व हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन जो फर्स्ट पार्ट में हमारा निकल के आएगा, ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट में 33/210 निकल के आया है। 33/210 अभी भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 11 टाइम्स इज 33, 3 7 टाइम्स इज 20, 11/70 ये हमारा फ्रैक्शन आएगा। बस कोई यूनिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर टन था नीचे टन था, टन से टन कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन में आंसर देना था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहली चीज का जो फ्रैक्शन आया है वो आया 11/70। क्लियर? ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट अगर मैं देखूं तो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड, क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ डीजल saved upon the quantity of क्या बोला है? CNG saved। यहाँ पे है CNG, कितनी CNG बची? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डीजल बचा है 3300, तो 3300 अपॉन क्वांटिटी ऑफ CNG saved, CNG कितना है? 33,000। बस इसको अपन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। फ्रैक्शन आया है 33/3300। 11 से अगर मैं ऊपर नीचे माइनस करूं तो 11 3 टाइम्स इज 33 एंड नीचे आएगा 11 3 टाइम्स इज 33 एंड 0।
और इसको अगर कैंसिल आउट करूंगा तो 1 3 टाइम्स एंड 1 10 टाइम्स, तो 3 10 टाइम्स इज व्हाट 30, तो 1/10 ये हमारा फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन में जवाब दे दिया। वेराइटीज में आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 12th देखिए क्या कह रहा है, राइट 129/8 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12th में वो कह रहा है आपको एक फ्रैक्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन फ्रैक्शन क्या है। देखिएगा, गिवन फ्रैक्शन इज कितना दिया है 129/8। क्लियर है? हमें क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम टीचर को पूरे का पूरा एक जो तरीका है वो करके दिखाएंगे। 129 है ना, तो 129 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 टाइम्स इज 8, 12 में से 8 गए, ये बचा आपका 4 49। 6 इंटू 8 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 8 इज 48, रिमेनिंग पार्ट इज 1। तो हम यहाँ पे कहेंगे किसी भी फ्रैक्शन को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो कोशेंट हमेशा सामने, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। देयरफॉर इस केस में रिमाइंडर 1 है तो 1 ऊपर आएगा, डिवाइजर 8 है, जो डिवाइड कर रहा है वो 8 है, और 16 जो है ये कोशेंट है। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? 16 1/8, 129/8 को हमने लिखा है 16 1/8। क्लियर है ये चीज? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13th की तरफ। एड दिस टू फ्रैक्शंस, यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई दो फ्रैक्शन गिवन है, आपको गिवन है 3/8 एंड 2/3। क्या करना है, तो एडिशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस 3/8 एंड 2/3 हमें परफॉर्म करके दिखाना है। तो 3/8 जब ऐड होगा 2/3 में, तो इसको आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो एलसीएम मेथड हम यूज़ करते हैं। एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 अगर मैं देखूं तो देखिए 3 क्योंकि एक ऑड नंबर है, 8 क्योंकि एक इवन नंबर है, तो 3 इंटू 8 एलसीएम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 24। एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 इज 24। देयरफॉर 3/8 दिया है, तो 8 को 24 बनाने के लिए आपने 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस 2/3, 3 को 24 बनाने के लिए आपने 8 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 के साथ भी 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 8 इज 16। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेप आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे, 9 + 16 कर देंगे, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 + 6 इज व्हाट 15, 15 का 5 कैरी 1, 25/24। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जवाब आ गया। क्लियर है? तो ये कह रहा था ऐड दिस टू फ्रैक्शंस, दोनों को ऐड किया तो 25/24, ये हमारा जवाब आया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऐड द फ्रैक्शन 3/8 एंड 6 3/4। एक आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, दूसरा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। तो गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट 3/8, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं तो मुझे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो है 6 3/4। और 6 3/4 अगर इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूं, किस में चेंज कर रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूं तो 6 इंटू 4 इज 24, 24 + 3 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 27/4। क्लियर है?
तो एक आपको ये दिया है, एक आपको ये दिया है, दोनों को ऐड करना है। नाउ ऐड 3/8 एंड 27/4, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम कहेंगे कि 3/8 एडेड विथ 27/4 अगर मुझे करना है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहला स्टेप है एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, देखिएगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 इज, तो यहां पे हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 4। क्लियर है? अब आप देखिए 8 और 4 के अगर एलसीएम को मैं देखूं तो 8 भी क्योंकि 4 के टेबल में ही आता है, इसी कारण मैं कहूँगा कि 4 एक तो कॉमन फैक्टर है 8 एंड 4 दोनों में, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। डन। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 इज 8। यहाँ पर हम कहेंगे कि 3/8 का जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेंज करना है 27/4 के डिनोमिनेटर को। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 4 × 2, तो ये आपको देगा 8, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 27 × 2 ये आएगा, 4 × 2 27 × 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 × 2 इज 8 एंड 27 × 2, तो 2 × 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, और ये आ जाएगा 54/8। डन। तो अब है आपका 3/8। नाउ हम कहेंगे कि 3/8 को हमें ऐड करना है किसके साथ, 27/4 को हमने चेंज कर दिया है, 54/8 कर दिया है, तो ये 54/8 के साथ ऐड होगा, जिसका जवाब हमें मिलेगा नीचे 8, ऊपर 54 + 3। डन। तो ये आ जाएगा 57, तो 57/8। तो यहाँ पर हमें बोला था ऐड दिस बोथ द फ्रैक्शंस, हमने ऐड कर दिया। अब एक चीज पे आप यहाँ ध्यान देना, कई मैक्सिमम स्कूलों में टीचर यहाँ पे मार्क्स दे देती हैं, लेकिन कई स्कूलों में ऐसा इशू आता है कि क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलेंगे, क्वेश्चन क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जवाब देंगे। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से जो जवाब देना चाहिए था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना चाहिए था। क्लियर? तो 8 × 7 इज 56, तो 7 और 8 और +1। क्लियर? तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो जवाब आएगा वो आएगा 7 1/8। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये है सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 1/2। ये बहुत ज़रूरी एक अलग वेराइटी, फ्रॉम का मतलब है में से, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आते हैं, सब्ट्रैक्ट देखते ही वो लिख देते हैं 1/6 - 1/2, जो कि गलत है। क्लियर? ये गलत है। क्यों गलत है? बात को समझना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है और फ्रॉम बोला है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो इस केस में हम कहेंगे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर ये हमें गिवन है सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 1/2, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 1/2 आगे आएगा और 1/6 पीछे जाएगा। 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपको बेसिकली इस स्टेप को सॉल्व करना है और ये स्टेप आपका निकल के आएगा 2 और 6 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 और 6, आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 क्योंकि 6 का फैक्टर है, इस कारण इसका जो एलसीएम है वो 6 ही आएगा। ठीक है, अब मुझे 1/2 को कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 को हम लिख सकते हैं नीचे 6, कैसे? 2 × 3, तो ऊपर 3 आएगा, तो 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 3/6। इसी कारण ये 1/2 को मैं लिखूंगा 3/6 और 3/6 में से मैं माइनस करूंगा 1/6 को,
तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर कितना 2/6। क्लियर है? तो ये मेरा जवाब है। और 2/6 को अगर मैं स्टैंडर्ड में जवाब दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोलेंगे हमारा आंसर है 1/3। ये हमारा जवाब है। कैसे आया 1/3? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 2 3 टाइम्स इज 6। तो ऊपर नीचे मैंने सिंप्लीफाई किया, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर था, मैंने उस कॉमन फैक्टर को हटाया। 2 इज द कॉमन फैक्टर, ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 × 3 6 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल किया, 1/3 ये मेरा जवाब आएगा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, सब्ट्रैक्ट 1 1/4 फ्रॉम 6 1/2। अब देखिए दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, तो गिवन फ्रैक्शंस अगर मैं बात करूं, गिवन फ्रैक्शंस, एक हमें दिया है 1 1/4, तो 1 1/4 का मतलब है कि ये हो जाएगा 5/4। डन। दूसरा फ्रैक्शन हमें गिवन है 6 1/2। 6 1/2 का मतलब है 2 × 6 इज 12 प्लस 1 इज 13/2। क्लियर है? तो एक फ्रैक्शन है मेरा 5/4, दूसरा फ्रैक्शन है 13/2। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट अच्छा 1 1/4 बोला था, मतलब 5/4 है, तो सब्ट्रैक्ट 5/4 फ्रॉम 13/2। ये है एक्चुअल में दी हुई चीज। तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा, देखिएगा 13/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद जो है वो पहले आएगा। तो 13/2 में से आप माइनस करिए 5/4 को, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। कितना है एलसीएम? 4 है एलसीएम। तो 13/2 वाला अगर आप फ्रैक्शन देखें, तो 13/2 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा कितना? तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 × 2 इज 4 एंड 13 × 2 इज 26। क्लियर? तो 26/4 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे 13/2 की जगह 26/4 भी लिख सकते हैं। तो 26/4 माइनस 5/4, आंसर आएगा 21/4। ये आपका स्टेटमेंट आएगा। तो 21/4 ये आपका आंसर है। क्योंकि दिया हुआ सवाल मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो आपका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। 21/4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 20 प्लस 1 इज 21। तो 5 1/4 ये मेरा जवाब होगा। क्लियर है? अब इस केस में तो मैं बहुत क्लियर बोलूँगा कि आंसर आप मिक्स्ड फॉर्म में ही लिख कर आइएगा, क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन में दोनों के दोनों फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में है, तो आंसर मिक्स्ड फॉर्म में ही आना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये कह रहा है ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिज्म ऑन बॉडी and is available for the next level of consumer in a food chain. What fraction of the food eaten is not available for the next level? अच्छा, अब क्वेश्चन की हिंदी समझना। ये कह रहा है ऐसा देखा गया, साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, वहाँ पे भी मैथ्स यूज होती है, बायोलॉजी में भी देखिएगा। ऐसा देखा गया कि एवरेज, ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड, खाने का जो 1/10 पार्ट है, ठीक है, जो खाया गया है, आपने जो खाना खाया है उसका जो 1/10 पार्ट है वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो नहीं कन्वर्ट होता वो बताइए कितना फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फूड ईटन इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं उसका सिर्फ 1/10 पार्ट जो है वो आपकी बॉडी को लगता है, दैट मीन्स वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बाकी नहीं लगता। तो बाकी जो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाता एनर्जी में, ठीक है, जो वेस्ट होता है, वो आप बताइए कितना फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन एक बहुत प्यारा सवाल, मैं कहूँगा 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सिंपल है। देखिए, ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड
ईटन इज टर्न इनटू ऑर्गेनिज्म, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लेट दी टोटल फूड ईटन। मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने खाना कितना खाया, एज्यूम कर लेता हूँ मैंने 1 खाया। इस बात को समझना, मैं क्या कर लेता हूं कि जो भी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है उसको 1 मान लेता हूं। तो मैं मानता हूं कि मैंने एक पूरी थाली खाना खाया, ठीक है 1। तो यहां पर लेट द टोटल फूड ईटन इज 1, ठीक है। नाउ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द फूड ईटन इज टर्न इनटू ऑर्गेनिज्म, द फूड ईटन is turned into organism, next stage, organisms on body। जिस भी इंसान ने खाना खाया, जिस भी जानवर ने खाना खाया, उसी की बॉडी को 1/10 पार्ट जो है वो एज एन एनर्जी में यूज होता है। तो नाउ द पार्ट ऑफ फूड, ऐसे आना चाहिए था, नाउ द पार्ट ऑफ फूड eaten is turned into organism on body is 1/10. Therefore the part of food not या eaten जो खाया है, ठीक है, is not turning, वो टर्न नहीं हो पा रहा, is not available for next stage is, वो कितना है। तो बात को समझना, मैंने एक पूरा थाली खाना खाया, थाली के मैंने 10 पार्ट्स कर दिए थे, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए पूरी एक चीज के जब मैं नंबर ऑफ पार्ट्स करता हूं तो वो डिनोमिनेटर मुझे दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 में से आप माइनस कर दीजिए 1/10 पार्ट को, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 10 - 1/10, दैट इज 9/10। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आया कि 1/10 पार्ट तो एनर्जी में यूज हो गया, जबकि जो 9/10 पार्ट है ये एनर्जी में यूज नहीं हुआ, ये वेस्ट हो गया। और यही हमसे पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फूड, तो मैं कहूंगा 9/10 फ्रैक्शन ऑफ द फूड ईटन इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ग्रिप साइज ऑफ अ टेनिस रैकेट इज 11/9/80 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द साइज एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। गिवन पार्ट में ये कह रहा है कि ग्रिप साइज ऑफ टेनिस रैकेट, यहाँ पे जो टेनिस का रैकेट है RACQUET, जो टेनिस खेलने वाला बैट है, टेनिस का जो रैकेट है उसका जो ग्रिप साइज है वो कितना है, तो वो है 11/9/80 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो देयरफॉर द साइज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मुझे बताना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया है उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो इम्प्रॉपर था इसलिए तो मिक्स्ड में हुआ, आपको वही मिक्स्ड बताना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, ठीक है। तो 11 × 80 + 9 न्यूमरेटर कैसे आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर आएगा 11 × 80 + 9/80। क्लियर है। तो ये आपका बताने का तरीका है, ये 11 × 80 + 9 कर दीजिए, तो ये आंसर आपका आएगा 11 × 8 इज 88, तो 880 + 9 तो 889/80। ये आपका ग्रिप साइज है सेंटीमीटर्स में, और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने बता दिया। सिंपल था सवाल,
क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 18 को कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये कह रहा है कि मैंने एक रेक्टेंगल के, मैं बोलता हूं x नंबर ऑफ पार्ट्स किए, लेट दी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, लेट दी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं एक रेक्टेंगल के? हमने बोला हमने x नंबर ऑफ पार्ट्स किए हैं। 16 ऑफ द पार्ट्स, ये कह रहा है 16 ऑफ द पार्ट्स, वो जो हमने x नंबर ऑफ पार्ट्स किए थे उसके जो 16 हिस्से हैं, 16 पार्ट्स हैं, 16 ऑफ द पार्ट्स रिप्रेजेंट फ्रैक्शन 1/4, फ्रैक्शन 1/4। क्लियर है? इसका मतलब क्या कि एक फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्योंकि x थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स x थे, उसके 16 पार्ट्स, तो 16 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। ऐसा आपकी एक इक्वेशन यहां पे फॉर्म होगी। आपसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द रेक्टेंगल हैज बीन डिवाइडेड। आपको ये x की वैल्यू बतानी है, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए x क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स इज x एंड 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 64। दैट मीन्स मैंने एक रेक्टेंगल के टोटल कितने पार्ट्स किए? तो मैंने एक रेक्टेंगल में टोटल 64 पार्ट्स किए थे, उसमें से जो 16 पार्ट्स हैं वो उस पूरे रेक्टेंगल का 1/4 पार्ट दिखा रहा था। ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके लिए आपको चैप्टर फ्रैक्शन में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताता है, और जो न्यूमरेटर में लिखा है वो आपको जिस पार्ट के बारे में बात हो रही है उसके बारे में ज्ञान देता है। क्लियर है? यहाँ पे जो बात हो रही थी वो 16 पार्ट्स के बारे में बात हो रही थी, तो 16 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर है? तो इसलिए मैंने 16/x का फ्रैक्शन बनाया। ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे 1/4 आ रहा है, तो 16/x 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन बनी। और यहाँ से मैंने x की वैल्यू 64 कैलकुलेट की है। क्लियर? मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कुछ इस प्रकार से है कि कैटरीना रोड हर बाईसाइकिल 1/2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। तो बाईसाइकिल, अगर मैं बाईसाइकिल की बात करूं तो बाईसाइकिल रोड बाय कैटरीना इन मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय कितनी बाईसाइकिल उसने चलाई है? तो वो चलाई है 6/1/2 किलोमीटर। क्लियर है? और 6/1/2 किलोमीटर का मतलब है 13/2 किलोमीटर, 13/2 किलोमीटर। मिक्स फ्रैक्शन को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला है बाईसाइकिल रोड बाय कैटरीना इन इवनिंग, शाम के समय उसने कितनी बाईसाइकिल चलाई है? तो इवनिंग में उसने जो बाईसाइकिल चलाई है वो थी 83/4 किलोमीटर, 83/4 किलोमीटर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 3 इज 35/4 किलोमीटर। क्लियर है? हमसे पूछा है find the distance traveled by her all together on that day, therefore total distance covered in a day, total distance covered in a day, उस पूरे दिन भर में सुबह और शाम को जो उसने साइकिल चलाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन डे इज इक्वल्स टू 13/2 एडेड विथ 35/4 किलोमीटर्स।
इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? अब देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4, therefore 13/2 वाला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर अगर 4 करना है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 13 में भी 2 मल्टीप्लाई करिए तो 26 आएगा, प्लस 35/4, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, देखिएगा ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी, डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा, 26 35 से ऐड हो जाएगा, 26 + 35 हो जाएगा। ऐड करने पे देखिए 5 + 5 10 और 11 11 का 1 कैरी 1, 3 और 3 6, 61/4 किलोमीटर ये आपका जवाब होगा। उसने टोटल कितनी साइकिल चलाई है दिन भर में, तो 61/4 किलोमीटर साइकिल चलाई है। क्योंकि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा 61/4 को अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो 4 1 टाइम्स इज 4 बचा 21, 4 5 टाइम्स इज 20 बचा रिमाइंडर 1। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ये हमारा आंसर आएगा, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर सामने, डिवाइजर नीचे और रिमाइंडर पार्ट जो क्वेश्चन पार्ट है वो सामने। तो 15 × 4 + 1 कर सकते हैं, 15 × 4 इज 60, तो यहाँ पे 60 + 1 इज 61/4, तो 15 1/4 किलोमीटर उसने टोटल बाईसाइकिल चलाई है। क्लियर? इस प्रकार से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। तो मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हम टोटल 20 क्वेश्चंस को कर चुके हैं सॉल्व। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू, और यहाँ पर अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं और आपको कोई इशू लग रहा है कि वीडियोस कैसे सीरियल वाइज मिलेंगी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि magnabrains.com ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे विजिट करके प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, MCQs, MIQs सब कुछ आपको अवेलेबल है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।